हाय व्यूअर्स, विग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। 12 राशि श्रृंखला में आज तुला राशि वालों का वर्ष 2026 का वर्षफल बताएंगे। वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप स्वयं के प्रयास और आत्मविश्वास से अपने पेशे में अच्छा काम करेंगे। जहां तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है, पूरा वर्ष आपके लिए बहुत सही रहेगा। पूरा वर्ष आपके लिए बहुत फायदेमंद है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि आपके 4 ग्रह बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल तीसरे भाव में होंगे। ये ग्रह भाग्य के 9वें भाव बृहस्पति द्वारा दृष्टित होंगे। तीसरा भाव आपके मित्रों, छोटे भाइयों का भाव है। भाग्य अपने ही भाव धनु पर दृष्टि डालेंगे और अपने भाइयों और मित्रों से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपका मंगल साहस के तीसरे भाव में होगा और शत्रुओं के 6ठे भाव में बैठे शनि पर दृष्टि डालेगा। आपके अपने आत्मविश्वास के साथ आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मंगल और सूर्य की युति, जहां मंगल दूसरे भाव का स्वामी और सूर्य 11वें भाव का स्वामी है, लक्ष्मी कारक है। आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नए मित्र बनाएंगे और व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेगा और 24 फरवरी तक वहीं रहेगा। दूसरे भाव का स्वामी मंगल और 11वें भाव का स्वामी सूर्य और लगन का स्वामी शुक्र भी वहीं होंगे। ये सभी आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके कैरियर को बढ़ावा देंगे। मंगल आपके लाभ के 11वें भाव को देखेगा। इन सभी ग्रहों की चौथे भाव में उपस्थिति आपको संपत्ति में लाभ देगी, लेकिन चौथे भाव का स्वामी शनि 6ठे भाव में होगा। आपके संपत्ति से संबंधित संघर्ष और वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। मंगल उच्च का होगा और वे विवाह के अपने 7वें भाव को देखेगा। 7वां भाव 10वें भाव से 10वां भाव है, इसीलिए ये आपको पदोन्नति भी देगा। व्यापार में वृद्धि देखी जा सकती है। जो लोग विवाह योग्य आयु के हैं उन्हें विवाह का अवसर प्राप्त होगा। 25 मार्च से 19 अप्रैल तक आपका शुक्र 7वें भाव मेष में प्रवेश करेगा और अपने ही लगन भाव को देखेगा। नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और अचानक धन लाभ मिलेगा। लेकिन 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य मेष राशि में गोचर करेगा और लगन को देखेगा और जीवन के सभी क्षेत्रों में बाधाएं आएंगे। जहां तक आपकी शिक्षा और आपके प्रेम के संबंधों का संबंध है, आपके 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु आपकी शिक्षा से विमुख करेगा। राहु 5 दिसंबर तक इसी भाव में रहेगा। राहु अचानक परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। अच्छे संबंध चल रहे थे लेकिन अचानक लड़ाई शुरू हो गई और सभी संबंध नष्ट हो गए। इस प्रकार अचानक से होने वाले परिवर्तनों के लिए राहु अमूमन जिम्मेवार होता है। 5वें भाव में राहु की उपस्थिति और पंचमेश का 6ठे भाव में रोग स्थान पर होना अचानक आपके पेट संबंधी समस्याएं देगा। पेट में दर्द, संक्रमण आदि देखा जा सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि फास्ट फूड ना लें और बाहर का खाना ना खाएं। अपने घर के ताजे फल और सब्जियां ही खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कुल मिला के आप जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है, आप भाग्यशाली रहेंगे। 11 मार्च को आपका बृहस्पति मार्गी होगा और आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और धार्मिक कारणों से भी यात्रा कर सकते हैं। 2 जून को आपका बृहस्पति पेशे के घर में होगा और उच्च का होगा। ये आपके 6ठे भाव को देखेगा जहां शनि पहले से बैठा है। ये आपके 6ठे भाव को सक्रिय करेगा और कड़ी मेहनत से आपको फल प्राप्त होंगे। ये बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा और जहां बृहस्पति पहले से ही बैठे हुए हैं, मंगल को उचित नीच भंग प्राप्त होगा क्योंकि ये योग 10वें भाव में बन रहा है। तो आप पदोन्नति के लिए अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। 31 अक्टूबर को अचानक बृहस्पति 11वें घर में चला जाएगा और लाभ कमाने के लिए नई संभावनाएं पैदा होंगी। 11वें भाव में आपका बृहस्पति आपको पुरानी इच्छाओं को पूरा करने का मौका देगा। 5 दिसंबर को आपका राहु कुंभ राशि में छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेगा। क्योंकि राहु अलगाव का कारक है, इसीलिए चौथे घर में इसकी उपस्थिति विदेश में बसने की अवसर लाएगी। जहां तक तुला राशि के लोगों की बात की जाए, ये अवधि उनके पेशे में बदलाव लाएगी। 11वें घर में केतु लाभ में बाधा उत्पन्न करेगा। जहां तक आपके खर्चों का सवाल है, आपके खर्चे नियंत्रण में रहेंगे। तुला राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी शुक्रवार के से शुरू करके 7 दिन तक गाय को हरी घास और गुड़ खिलाएं। कुल मिला के ये वर्ष तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे और हम भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।